अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात साक्षी। मैं हूं राजेश यादव। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जिद में एक बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या में परिसर की जमीन को रामलला को और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। 5 अगस्त 2020 को एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बाद से ही मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर दिन रात 12-12 घंटे की शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। नींव भराई का काम 50% से ज्यादा पूरा कर लिया गया है। मंदिर की आधारशिला रखे जाने के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने हमें बताया कि मंदिर का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है, जिसमें नींव भराई का काम तय समय सीमा के पहले ही करा लिया जाएगा। हमारा जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, अभी तो नींव का काम चल रहा है फाउंडेशन का, और फाउंडेशन का हमारा 60% हो चुका है और ये काम हमारा जो है वो सितंबर के पहले हफ्ते तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके बाद फिर हमारा जो है ऊपर पत्थरों का काम शुरू होगा, फिर फाउंडेशन प्रारंभ हो जाएगा, उसको शुरू हो जाएगा, प्लेन का काम शुरू हो जाएगा। काम अपनी निर्माण गति से चल रहा है और जो हमने लक्ष्य तय किया है उससे पहले हम उसको बनाने का प्रयास करें। सन 23 के अंदर हम लोग प्रभु को अगर इच्छा हुई तो अपने स्थान पर गर्भगृह रामलला पहुंच जाएंगे। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, जो नींव भरी जा रही है, वो किस प्रकार के मटेरियल से भरी जा रही है? मंदिर का निर्माण का जो नींव भरी जा रही है, जो उनका बेस नीचे का तैयार हो रहा है, वो इतना मजबूत हो रहा है कि अगर एटम बम भी डाल दिया जाए तो उसके ऊपर असर नहीं आएगा। 44 फीट कंक्रीट का फाउंडेशन बन रहा है, बहुत मजबूत चट्टान के तरीके से फाउंडेशन तैयार हो रहा है, जो कि 44 फीट का गहरान है इसके नीचे से ऊपर। इतना मजबूत होगा कि बिल्कुल चट्टान हो जाएगी 44 फीट की। अब 44 फीट मोटी चट्टान को हिलाना डुलाना तोड़ना कोई आसान काम नहीं। इसके ऊपर फिर मंदिर का निर्माण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर गांव में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई। मस्जिद के निर्माण के बारे में जानकारी के लिए हम पहुंचे धन्नीपुर गांव, जहां पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखा। अभी तक जमीन बिल्कुल खाली पड़ी नजर आई। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने वहां पर एक एम्बुलेंस जरूर चलाई है, वहां के एक स्थानीय सोहराब के द्वारा संचालित की जा रही है। यहाँ पर जो आपका इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, उसने क्या क्या योजना बनाई है यहाँ के लिए? यहाँ पे एक मस्जिद तामीर होगी जिसमें करीब 2000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, और कल्चरल इंडो इस्लामिक कल्चरल लाइब्रेरी होगी एक, साथ में एक कम्युनिटी किचन होगा जिसमें 1000 गरीबों को पर डे खाना खिलाया जाएगा, और 200 बेड का एक हॉस्पिटल निर्माण होगा। तो यहाँ पे अभी तक ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या किया गया? अभी तो यहाँ पौधरोपण हुआ था 26 जनवरी पर, और पौधरोपण झंडारोहण हुआ था, झंडारोहण कार्यक्रम हुआ था जिसमें ट्रस्ट के सभी अध्यक्ष और सभी लोग आए थे। और उसके बाद ये एक एम्बुलेंस उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए दी है निःशुल्क, जो कि आपको परेशानियों होने पर कॉल करने पर ये फैजाबाद तक निःशुल्क जिस हॉस्पिटल में कहेंगे वहाँ पहुँचाएगी। जमीनी स्तर पर मस्जिद का कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके बाद हमने IICF के स्पोक पर्सन अतहर हुसैन सिद्दीकी से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि अभी
अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक नक्शे को अप्रूव नहीं किया गया है। इस विषय में हमने अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव आरपी सिंह से जानना चाहा कि आखिर नक्शा क्यों नहीं पास हुआ। उन्होंने हमें बताया कि नक्शे के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे कि एनओसी आदि अभी तक IICF द्वारा नहीं दी गई। वो मस्जिद का जो नक्शा सबमिट किया गया है वो ऑनलाइन सबमिट किया गया है और ऑनलाइन जो हमारा सॉफ्टटेक्स जो सिस्टम है जो कि नक्शा के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो मांगता है, वो जो ट्रस्ट है जो नक्शा हमारे यहाँ सबमिट किया है वो नहीं उसमें प्रस्तुत कर पाया है। बेसिकली उसमें नक्शे के साथ कुछ एनओसी लगती हैं जिसमें फायर का है, जिसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट का है, सिंचाई का है, नजूल का होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, क्योंकि धार्मिक भवन बन रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का एक प्रमाण पत्र लगता है किसी भी बड़े जो प्रोजेक्ट पे, वो नहीं लगा हुआ है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के नहीं प्राप्त होने की वजह से हमारा जो सिस्टम है सॉफ्टटेक वो उसको शॉर्टफॉल में डाला हुआ है। जैसे वो सारे डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर देंगे वैसे हम नक्शा पास कर देंगे। ये चूंकि एनओसीज बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके बिना वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति का वो उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। तो उसमें कोई हमारे प्राधिकरण की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। जो भी कमी है वो उसी संस्था की तरफ से है जिसमें कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको दिया जाना जरूरी है, वो दे दें। बिना उसके दिए वो सिस्टम लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इस वजह से है, जैसे वो दे देंगे वैसे हम उस नक्शे को पास करके और रिलीज कर देंगे। इसी संदर्भ में हमने बाबरी एक्शन कमेटी के पैरोकार इकबाल अंसारी से पूछा कि आखिर मस्जिद के निर्माण में क्या दिक्कत आ रही है। सवाल हमारे यहाँ मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया है और वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला है और जो जितने भी लोग बोर्ड में रखे गए हैं उनको चाहिए कि वो काम शुरू करें, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा और ये एक हिंदू और एक मुसलमानों का एक ऐसा मुकदमा रहा जो 70 साल चला। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला कर दिया और हिंदुस्तान में क्या देश विदेश में बिल्कुल सुख शांति रही, कोई भी जो है कहीं से कुछ एक पत्ता नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो है जमीन मिली है मस्जिद का तो काम शुरू करें, उसके अंदर में शुरू होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि जो जमीन मिली है 5 एकड़ जमीन है उस पर खेती भी की। जब तक मस्जिद नहीं बनती उसमें खेती की जाए तो कृषि की जो है भूमि है और जो अनाज पैदा हो उसमें वो हिंदू और मुसलमान गरीबों में बांटा जाए। क्या आपको लगता है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो लोगों को गुमराह कर रहा है जो अभी तक किसी प्रकार का काम वहां नहीं शुरू कर रहा है? देखिए, ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है इसका काम ये है कि अस्थायी लोगों को जो है सुपुर्द जो है कर देना, ना कि खुद को जो है ट्रस्ट बना लेना। हर जो है पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। वक्फ बोर्ड में चाहे वो मस्जिद हो चाहे मकबरा हो वो दर्ज किया जाता है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है कोई काम करने के लिए हर जगह पहुंचता नहीं है। अस्थायी लोगों को जो है लोग उसके जो है सुपुर्द लोग करते हैं और यहाँ तक है कि जो लोग वक्फ करते हैं वो महल्ले के लोग करते हैं। इसलिए वो वक्फ हमारे यहाँ किया जाता है कि कोई आदमी इसका सौदा ना कर सके, चाहे वो मस्जिद की जमीन हो या कब्रिस्तान हो या किसी का मकान। तो स्थानीय लोगों का काम है कि मस्जिद में काम शुरू करें। हम तो ये चाहते हैं कि ये इस पे जो है कोई नक्शा पट्टा की जरूरत नहीं जो है बनती। छोटे उनको एक मस्जिद जो है बनाना है वो तो देसी विदेशी नक्शा लाते हैं और उसको पास कराने के लिए दौड़ते हैं। हर जिले में जो है विकास प्राधिकरण है, नजूल है। अगर वो साधारण मस्जिद बनाना चाहते तो अब तक नक्शा भी पास हो गया होता और मस्जिद का काम भी शुरू हो गया होता। वो विदेशी नक्शा लेके आते हैं, लोगों के समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। मस्जिद अल्लाह का घर है, ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत भी नहीं है। मस्जिद का काम शुरू करें, जो जमीन बचती है उस पर खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू और मुसलमान गरीबों में उसको बांटा जाए। यही मेरा मकसद है। यही जो है हिंदुस्तान का आम मुसलमान भी चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 22 मस्जिदें हैं। इस संबंध में हमने अयोध्या में मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के यूनाइटी खालिक अहमद से पूछा कि मस्जिद
के निर्माण के बारे में उनकी क्या राय है। सुन्नी सभा बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। अब सवाल ये है कि जमीन सुन्नी सभा बोर्ड दूंगी तो सुन्नी सभा बोर्ड को उसको प्रदान करना चाहिए या उनको सहायता चाहिए, गवर्नमेंट से सहायता लें। अगर उनको अदालत से जाकर पैसा लेना तो अदालत में जाएं। इसमें मुसलमान की कोई सही नहीं है, ना मुसलमान को इससे कोई लेना देना है। उसका कारण ये है कि जो स्थान मिला है वो बाबरी मस्जिद के रिप्लेसमेंट में मिला है, उसके मुआवजे के तौर पर। इसलिए वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी मस्जिद को ना बदला जा सकता है, ना स्वरूप बदला जा सकता है, न ही किसी मस्जिद के बदले में दूसरी जगह दी जा सकती है। तो हम उसको नहीं रोक करते। और इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का क्लियर स्टैंड था कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट किया भी नहीं। तो अब काम है, वहाँ अगर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन्नी सभा बोर्ड की, जिसमें जमीन जिसके नाम दी गई, जिसका नाम अलाट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अलाट किया है वो जाने, उसको काम जाने। अब जो हमारे यहाँ पार्टीज थी, 8 पार्टीज थी, उनको नहीं दिया गया, ना उनको शामिल किया गया उस जमीन देने में। तो मुसलमान क्यों पड़ेगा उसमें? हमें मिले ही नहीं। हमने 1950 से मुकदमा हम लड़ रहे हैं और किसी मुसलमान को नहीं दिया गया गवर्नमेंट पार्टी को। तो गवर्नमेंट की संस्था है ना, मुसलमान की संस्था तो है नहीं। तो जब मुस्लिम संस्था को नहीं मिले तो मुसलमान क्यों अपना माथापच्ची करेगा उसको? इस तरह से अभी तक मस्जिद के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का ठोस कदम मुस्लिम पक्ष के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हीला हवाली मुस्लिम पक्ष द्वारा हो रही है, क्योंकि अभी लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी मस्जिद की निर्माण की रूपरेखा या मस्जिद निर्माण का काम होता नजर नहीं आ रहा है।